हेलो, तो मैं आज फिर से झारखंड में न्यू वैकेंसी आया है जीडी के लिए, जीडी का। ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसमें कितने पोस्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एज क्या है और रिक्वायरमेंट में और क्या क्या है, इसका फ़ी क्या है, ये इनके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले सरकारी रिजल्ट वेबसाइट में जाएंगे। उसके बाद डाउन में जाएंगे, लेटेस्ट जो वहाँ पे नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नेम ऑफ पोस्ट का नेम है झारखंड पुलिस जेएसएससी कांस्टेबल। अब पोस्ट में है रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4919 पोस्ट। ओके, इतना कितना है 4919 पोस्ट है। ओके, वहां पे मतलब खाली है, उतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, उतना सीट है। अब देखिए डेट कितना दिया है यहाँ पे, पोस्ट डेट। ये जो वैकेंसी है वो कब पोस्ट की गई थी, 21 दिसंबर 2023 को पोस्ट की गई थी। यहाँ पे टाइमिंग दिया होके, तो यहाँ पे आगे दिया है शॉर्ट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि किनको भरना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो हम नीचे डायरेक्ट जाते हैं जैसे झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन JCCE 2023, JCCE 2023 एडवर्टाइज नंबर कितना है 17/2023। शॉर्ट में है डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया है, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। स्टार्टिंग में आप लोग देख रहे होंगे इंपॉर्टेंस डेट कब है। इंपॉर्टेंट डेट में दिया है कितना है एप्लीकेशन के लिए 15 जनवरी 2024 और लास्ट डेट है अप्लाई के लिए कितना है 14 फरवरी 2024। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप लोग को यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 14 फरवरी को है 2024 का, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट पेमेंट है ना वो 16 फरवरी को है। ठीक है, और आगे देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग फोटो अप्लाई करने नहीं किए हुए थे तो आप लोग को अपलोड करने के लिए कितना तक दिया है, अपलोड कब तक करना है 18 फरवरी 2024 तक करना है। यहाँ पे क्या क्या अपलोड कर सकते हैं 18 तक, फोटो और साइन। ठीक है, और करेक्शन करने के लिए जो डेट दिया है वो है 20। ठीक है, यहाँ पे 20 से लेके 22 फरवरी तक आप लोग अगर आप लोग का जो अप्लाई किए हैं उस पर कोई मिस्टेक है और आपको करेक्शन करना है तो आप लोग 20 या 22 फरवरी तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट दिया है वो आप लोग को मतलब कि इसके डेट के बाद मिल जाएगा शेड्यूल। ठीक है, और आप लोग एडमिट कार्ड भी बाद में दिया जाए मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी क्या है देखिए, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 100 रुपीज है, और एसटी और एसी और एसटी कास्ट के जो है ना उन लोग को सिर्फ 50 रुपीज चार्ज में ले रहा है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे जो फी है ना वो किस तरह से सबमिट करना है, एग्जामिनेशन फी अगर आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग फी से या मोड ओनली से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है दिया है जेएसएससी कांस्टेबल एग्जाम नोटिफिकेशन। इसमें मतलब कि मैं आप लोगों को बताई थी ना कि इसमें जो है रिक्वायरमेंट जब मांगता है तो ये कंपलसरी है कि वहाँ पे एज मांगता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट होता है तो यहाँ पे जो एज है वो कहाँ कब तक होना चाहिए, एज लिमिट एज ऑन 1/8/2023 तक। ठीक है, मिनिमम एज दिया है 18 ईयर और मैक्सिमम दिया है 25 ईयर। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा फॉर जेएसएससी कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, या तो रेगुलर हो सकता है या तो बैकलॉग। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग झारखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट जो है ना यहाँ पे क्या क्या चीज का वैकेंसी है मतलब कि पोस्ट खाली है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। आप लोग को मैं बताई थी ना यहाँ पे सीट टोटल कितने हैं 4919 पोस्ट खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट नेम है टोटल पोस्ट। ठीक है, और फर्स्ट में हम लोग पोस्ट नेम देखेंगे, सेकेंड में टोटल पोस्ट और नेक्स्ट में देखेंगे कि कौन कौन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है झारखंड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं रेगुलर पोस्ट है ना। ठीक है, तो इसमें कितने हैं
3799 पोस्ट खाली है, ठीक है। और बैकलॉग में कितने हैं? 1120 ठीक है। और यहाँ पे कौन लोग इलिजिबल है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो उसमें दिया हुआ है क्लास 10 मैट्रिक, यानी जो मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं विद इसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और वे इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए और उनका हाइट कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर, ओके। और फीमेल का 148 और उनका चेस्ट में, मेल का जो चेस्ट है ना, उसका कितना होना चाहिए? वो 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो रनिंग दिया है ना, वो मेल के लिए है 10 किलोमीटर इन 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में जो बॉयज है ना, उन लोग को 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है। और फीमेल को दिया गया है 5 किलोमीटर और उनको कितने में कंप्लीट करना है? 30 मिनट्स में, ठीक है। और मोर एलिजिबल डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आप लोग को जितना भी अगर एक्स्ट्रा जाना है तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, बट मैं आप लोग को ये इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता नोटिफिकेशन देखने की जरूरत है। फिर भी मैं आप लोग को पीडीएफ की लिंक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, झारखंड कांस्टेबल जे CCE 2023 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। हमने पहले जो देखा ना टोटल कितना था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या वैकेंसी है, यानी कितना पोस्ट जो है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया है, बीच में रेगुलर यानी कितने जो रेगुलर है ना वो उसके लिए पोस्ट कितने हैं, और बैकलॉग के लिए कितने पोस्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए रांची में कितने पोस्ट है रेगुलर के लिए? 76 और बैकलॉग के लिए 0। और खूंटी में 86 और खूंटी के बैकलॉग में 27 है। सिमडेगा में 103 है रेगुलर में और बैकलॉग में नहीं है। और गुमला में है 12 और बैकलॉग में 51 है। और हजारीबाग में 212 और 146 दिया है बैकलॉग में। अब बात करते हैं कोडरमा की। कोडरमा में रेगुलर के लिए 42 और बैकलॉग के लिए 17। और चतरा में रेगुलर के लिए 50 और रेगुलर के लिए 127। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। गिरडी के लिए दिया है रेगुलर के लिए 452 और बैकलॉग के लिए एक भी नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है। रामगढ़ में केवल रेगुलर के लिए है 200 और बोकारो में केवल रेगुलर दिया है 136 पोस्ट खाली है, ठीक है। और धनबाद के लिए है 336 है रेगुलर में। और पलामू में देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब इस तरह से, ठीक है। अगर क्लिक करते हैं कि तो आप लोग वहाँ ज़्यादा डिटेल्स से मिल जाएगा, बट मैं उतना नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें जो ब्रांच है ना उसका सबको मिल जाएगा। अब लातेहार में देखिए रेगुलर में कितना है 112 और बैकलॉग में है 50। और दुमका में केवल है रेगुलर में 164 और जमताड़ा में है 52 रेगुलर पोस्ट पर, ठीक है। और देवघर की बात करें तो 343 है जो कि रेगुलर में है। आगे हम देखेंगे गोडा में कितने हैं रेगुलर में? 46 केवल है, ठीक है। बैकलॉग में एक भी पोस्ट नहीं है। साहिबगंज की बात करें तो उस पे रेगुलर में 131 पोस्ट है। और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो रेगुलर में है 322 पोस्ट और बैकलॉग में है 288, यानी बहुत ज़्यादा ही इसमें पोस्ट है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और सरायकेला की बात करें तो रेगुलर में है 350, ठीक है। बैकलॉग में एक भी नहीं है, सिर्फ रेगुलर पे है। और जेप्टिक है उसमें है 10 रेगुलर में और बैकलॉग में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेल DNB। तो वहां पे है 244 है जो रेगुलर में है और बैकलॉग में नहीं है। GWFS है वहां पे 14 है रेगुलर के लिए और बैकलॉग के लिए नहीं है। तो CTC 52 है और 20 बैकलॉग है। रेल JSR के लिए 254 है
और बैकलॉग के लिए नहीं है। ठीक है, देखिए लोअर दगा में तो रेगुलर के लिए कुछ भी नहीं है, बट बैकलॉग के अनुसार क्या है तो उसमें है 123 पोस्ट खाली है। और गोडवा की बात करें, तो रेगुलर में नहीं है और बैकलॉग में 4 पोस्ट खाली है। ठीक है, और पाकुड़ की बात करें तो रेगुलर में नहीं है, वो बैकलॉग में है 49 पोस्ट। और जीटीए में है, रेगुलर में नहीं है, वो बैकलॉग में है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को किस तरह से भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोग को जो अप्लाई करना है यानी किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो जीएसएससी की वेबसाइट में जाना है। ठीक है, वहां पे आप लोग को ये जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां पे आप लोग को लिंक दिया हुआ रहेगा देने के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेट, ठीक है, ये एक्टिवेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं उनको कराने की जरूरत नहीं होता है, और जो नहीं कराए हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए आप लोग यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको ये एग्जाम की प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इमेज रिक्वायरमेंट में मांगा गया है कि आपका जो इमेज है कैसा साइज होना चाहिए, उसका एज किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसका रेज्यूम सीवी कैसे करना बनाना है, जीपीजी टू पीडीएफ एंड मोर टूल्स हैं, वो सारे अवेलेबल है। ठीक है, ये सरकारी रिजल्ट टूल्स में। ओके, और आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप एक है सरकारी रिजल्ट का, ठीक है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,